तालियों के हकदार हैं कुमार। में अगला नाम लालचंद्र। अभी आपने जो क्लिप देखी वो थी रोजगार महाकुंभ की, जो 2025 अगस्त में हुआ था, जिसमें लगभग 16,000 लोगों को नौकरी मिली। और अब एक नया कार्यक्रम होने वाला है, पिंक रोजगार महाकुंभ, जो खासकर महिलाओं के लिए आयोजित हो रहा है। इस प्रोग्राम को करने वाले और इसको पूरा तरीके से अगर हम कहें तो क्रिएट करने वाले BCS कंसल्टेंसी है, अभिषेक भारती हैं। अभिषेक जी, आपने एक कार्यक्रम किया था रोजगार महाकुंभ जी, उसकी अगर हम बात करें तो वो कितना आप मानते हैं कि सफल रहा? क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार भी रोज़गार को लेकर बहुत ज़्यादा और सजग रहती है। ये जो कार्यक्रम हमने करा था अगस्त माह में लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के साथ में उनके सहयोग से इस कार्यक्रम को करा था, इसमें सफलतापूर्वक 50,000 बच्चों को, जो अपने आप में एक विश्व कीर्तिमान है, 50,000 बच्चे इसमें एकत्रित हुए थे, जिन्होंने 125 से ऊपर कंपनीज़ को में इंटरव्यू दिया था, जहाँ पे 16,612 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, जिसमें 1,612 अंतर्राष्ट्रीय नौकरियों में 25 से ऊपर इंटरनेशनल कंपनीज़ भी आई थी, 3 देशों से आई थी, जहाँ पर 1,612 बच्चों को ऑफ़र हुआ। और 16,612 एक रोज़गार मेले में होना एक बड़ा नंबर है। साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें 8,000 बच्चों ने ज्वाइन करा था और 400 से ऊपर बच्चे विदेश भी गए। तो ये ज्वाइनिंग्स अपने आप में एक बड़ा संकेत है कि ये एक सफल कार्यक्रम था। और हम लोगों ने विभाग के साथ मिलके, प्रमुख सचिव साहब के साथ, उनके दिशा निर्देश में, हम लोगों ने उनकी लीडरशिप में ये कार्यक्रम करा और सफलतापूर्वक करा। ज़्यादातर इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें बहुत हाई एंड पे नौकरियां मिलती हैं लोगों को, लेकिन जब आपने ये कार्यक्रम आपका हुआ था तो मुझे याद है कि एक पेंटर को नौकरी मिली थी विदेश में, और उसको लेकर बड़ी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में थे, मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश जी ने उसकी चर्चा भी की थी। तो क्या लगता है कि इस तरीके की जॉब्स ज़्यादा ज़रूरी हैं देश के लिए? क्योंकि अगर जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए रोज़गार ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता है। सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। मुख्यमंत्री जी ने इस इवेंट को इनॉग्रेट करा और उनकी लीडरशिप में हम लोगों ने ये इवेंट करा। आज अगर उस पर्टिकुलर जॉब के बारे में बात करें तो वो 6ठी क्लास का एक बच्चा था जिसके पास अपनी पेंटिंग में स्किल्स थी, और आज पेंटिंग, इलेक्ट्रीशियन, कंस्ट्रक्शन की जॉब्स जो हैं विदेशों में स्पेशली, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। और भारत के उत्तर प्रदेश के स्पेशली जो स्किलफुल वर्कर्स हैं उनकी डिमांड बहुत हाई होने के कारण उस पेंटर को हम लोगों ने 40,000 प्लस में विदेश में जॉब दिलाई। दुबई में आज वो कार्यरत है, उसका वीडियो भी हमने साझा करा विभाग के साथ। वो प्रसन्न है, खुश है और अपने परिवार को, समाज को के लिए एक एग्जाम्पल है। ये एक बड़ी बात है। अब बात करते हैं पिंक रोजगार महाकुंभ की, जो 8 मार्च को आप करने जा रहे हैं। इसको लेकर क्या कार्यक्रम है और ये पिंक रोजगार महाकुंभ का जो आइडिया आपको कैसे मिला? पिंक रोजगार महाकुंभ के आइडिया की अगर बात करें तो ये इसकी उत्पत्ति उसी इवेंट के दौरान प्रमुख सचिव साहब का ये विज़न रहा कि ऐसा कुछ होना चाहिए जो सिर्फ ऑल फीमेल हायरिंग, जो कंपनियां डाइवर्सिटी हायरिंग के लिए सोच रही हैं उनको हमको लेकर आना चाहिए, और सिर्फ ऑल फीमेल हायरिंग के लिए एक रोज़गार महाकुंभ को क्रिएट करना चाहिए। तो 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे होता है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए आज हमारा स्लोगन इसके लिए है, नारी शक्ति से आर्थिक शक्ति। तो उसको देखते हुए, उस विज़न के हिसाब से जोड़ते हुए हम लोग 50 से ऊपर डोमेस्टिक कंपनीज़ लेकर आ रहे हैं। पैन इंडिया लेवल पे जॉब्स हैं जिसकी सैलरी रेंज 12,000 से लेकर 32,000 रुपये तक है। सेकेंडली कुछ 100 के आसपास हमारी इंटरनेशनल जॉब्स भी हैं जिनकी सैलरी रेंज 50,000 रुपये से लेकर 1.25 लाख रुपए है। आज महिलाओं का बड़ा कंट्रीब्यूशन है कॉरपोरेट्स में, और कॉरपोरेट्स भारत के जेंडर बाइज्ड नहीं हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि 50 कंपनियों को जब हमने आग्रह करा आने का, ये 8 विभिन्न सेक्टर्स में है। सेक्टर में BPO भी है और रिटेल भी है, ई-कॉमर्स भी है,
अमेज़ॉन जैसी कंपनी भी आ रही है। बैंकिंग में आप देखें तो हमारे पास 2 बड़े बैंक आ रहे हैं। हॉस्पिटैलिटी में हमारे साथ मैरियट और इस तरह की जॉब्स रहेंगी। जो प्रतिष्ठित कंपनियां हैं वो इससे जुड़ी, इस कॉज से जुड़ गई हैं और वो 50 कंपनियां यहाँ पे आ रही हैं। तो ये सभी लोग हमारे स्लोगन को चरितार्थ कर रही हैं कि नारी शक्ति से आर्थिक शक्ति। अब नारी शक्ति से आर्थिक शक्ति की बात की आपने, तो आर्थिक शक्ति की अगर हम बात करें तो लगभग सैलरी कितनी उम्मीद की जाएगी? जो महिलाएं आएंगी उनको कितनी सैलरी तक के पैकेज मिलने की उम्मीद है? डोमेस्टिक और पैन इंडिया जॉब्स की बात करिए तो 12,000 से शुरुआत है और 32,000 रुपये तक सैलरी निर्धारित करी गई है अलग अलग श्रेणियों में जो जॉब्स हैं इन सारे सेक्टर्स में। और सेकेंडली अगर इंटरनेशनल की हमारे पास 100 वैकेंसीज़ हैं जो दुबई के लिए स्पेशली हैं, उनके लिए मिनिमम सैलरी 50,000 से 1.25 लाख रुपए तक है। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ इन लड़कियों के पास, इन महिलाओं के पास रहेगी जो कि अलग अलग श्रेणियों में अपने योग्यता के आधार पर ये आकर इंटरव्यूज़ देंगी, सिलेक्शंस होंगे तो ये सैलरी उनको ऑफ़र होगी कंपनी द्वारा। खास सेक्टर्स की बात करें तो किस किस सेक्टर्स में महिलाओं को जॉब ऑफ़र करेंगे आप? सेक्टर की बात करें तो हेल्थ केयर एक बड़ा सेक्टर है जहाँ पे हमारे पास जॉब्स हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो ई-कॉमर्स में बहुत सी जॉब्स हैं। अमेज़ॉन डायरेक्टली अपनी फुलफिलमेंट सेंटर के लिए हायरिंग करने आ रहा है। बीपीओ एक बड़ा जॉब सेक्टर है जहाँ पे लड़कियों ने का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। एचआर ऑपरेशंस में बहुत सारी जॉब्स हैं जो कि यहाँ पर रहेंगी। तो वाइट कॉलर और ब्लू कॉलर और इंटरनेशनल जॉब्स तीनों तरह की श्रेणियाँ यहाँ पर जॉब्स लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए अवेलेबल रहेंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें और बेहतर विकल्प हम लाने की कोशिश करी है पिंक रोज़गार महाकुंभ के माध्यम से कि बड़ी जॉब्स आएँ। अप्लाई की अगर आपने बात की है तो किस प्लेटफॉर्म पे जाकर अप्लाई किया जा सकता है? हम ये इवेंट लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के साथ मिलके कर रहे हैं। सेवा नियोजन पोर्टल है, सारी जगह हमने सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज़ करा है, पब्लिश करा है। उस सेवा नियोजन पोर्टल पे जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन रोज़गार महाकुंभ का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के आपको टोकन नंबर और टाइमिंग हम दोनों ही वहाँ से देंगे, जिससे कि ये पिंक रोज़गार महाकुंभ एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हम लोग इसको मैनेज कर पाए। शुक्रिया। तो आपने सुना अभिषेक भारती को, जिनका मानना है कि पिंक रोज़गार महाकुंभ से जहां महिला सशक्तिकरण का काम होगा, वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के विज़न को भी और मजबूती मिलेगी। जितेश अवस्थी, संवाद लाइव के लिए।